आज बाल भारती विद्यालय जो गौशाला रोड नौगछिया भागलपुर का ये खास नजारा है और हमारे उपाध्यक्ष श्री अजय बाबू उपस्थित हैं। तो सर, ये लगातार हम कई साल से जुड़े हैं और देखते हैं यहाँ का जो खास बागवानी है और इतना आप लोगों के दिमाग में जो हमको लगता है ये चलता है, तो ये कैसे हो पाता है इतना खूबसूरत नजारा? क्या इसमें कि इस तरह की जो आप लोगों के दिमाग में जहन में आती है, तो क्या कहना चाहते हैं? बचपन से ही बागवानी के प्रति हम लोगों के मन में अभिरुचि रही है और ये इसलिए जो चीज ये हमारे अध्यक्ष हैं पवन बाबू, उनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक है और वो बिहार के स्तर पर जो है उनको लोग जानते हैं। इस बार एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से उनको प्राइज भी सर्वश्रेष्ठ बागवान बिहार के स्तर पर तो 64-65 प्राइज उनको मिला। और हमारे डॉक्टर साहब हैं BL चौधरी जी, ये भी यहाँ के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हैं। इनके भी छत पर गार्डन है और ये भी कम से कम 2000 गमला इनके यहाँ है और काफी बढ़िया गार्डन है। तो नौगछिया में गार्डन कल्चर यहाँ डेवलप हो गया है और हम लोगों को बचपन से ही अभिरुचि है। और चूंकि स्कूल में ये ग्रीनरी जो रहती है, फूल पौधे रहते हैं, तो बच्चों को भी बहुत प्रसन्नता होती है और अपने विद्यालय में वो बोलते हैं गर्व से ये हमारा विद्यालय है। अपने लोगों को लाते हैं, गेस्ट को लाते हैं, अपने पेरेंट्स को लाते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं। तो ये ग्रीनरी जो है ना, ये तो सबका मन लुभाती है, तो प्रकृति है, तो बस यही है। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो देखा जाता है कि बच्चों को भी उस पौधे के द्वारा पढ़ाई के माध्यम से उसकी जानकारी, जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पौधे देखे जाते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से थोड़ा जानना चाहेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर किस टाइप का पौधे हैं जो बच्चों को अगर कहा जाता है टूरिस्ट टूर करवाया जाए या उसको जानकारी दिया जाए, तो क्या कुछ बच्चे यहाँ लाकर कुछ बहुत ऐसे पौधे हैं यहाँ क्या कि जिसको जानकारी दिया जा सकता है? तो प्लांट्स तो सब एक ही कैटेगरी के होते हैं। प्रकृति जो है उसमें जो बनावट है फूल की है या पौधे की है, उसमें हर तरह के वनस्पति यहाँ भरे हुए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी भरे हुए हैं। तो यहाँ आने से एजुकेशन तो बॉटनी की मिल जाएगी और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं यहाँ, वो बतलाएंगे, शिक्षा मिलेगी, बच्चों को रुझान बढ़ेगा, बच्चों का प्रकृति के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और शिक्षाप्रद टूर होगी अगर बच्चे लोग आए। क्या नाम है सर आपका पूरा? डॉक्टर बनवारी लाल चौधरी, BL चौधरी, आई स्पेशलिस्ट है। ठीक है, विजय बाबू है। आपका सर नाम? कमलेश अग्रवाल। सर, कैसा आप यहाँ सुबह सुबह आते हैं, कैसा महसूस होता है यहाँ पर आते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, एक नयापन अनुभव होता है और शरीर में भी ताजगी बनी रहती है। यहाँ आने से बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर? प्रोफेसर विजय कुमार। क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? जिस तरह आप सुबह आते हैं यहाँ पर प्राकृतिक जो नेचुरल ये पेड़ पौधे जिस तरह से हैं और यहाँ हमको लगता है कि शरीर में जिस तरह की आज भीड़ भाड़ के इस समय में जो है काफी अस्त व्यस्त समय में और सुबह का जो खास नजारा प्रकृति के गोद में कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और बच्चे जितने हैं उन लोग को भी हर सुबह में जो प्रत्येक दिन सुबह में उसको टहलना चाहिए। शुद्ध हवा जो है, ऑक्सीजन जो है उसको मिलेगा और उसका बॉडी जो है डेवलप करेगा। पढ़ाई के साथ साथ जो है हर चीज जरूरत है, खेल कूद और साथ साथ जो है हमारा टहलना। सुबह में आते हैं तो लगता है एकदम फ्रेश हो जाते हैं यहाँ। और खास करके इस वाटिका में, पार्वती वाटिका में इतने प्लांट लगे हुए हैं, हरी ग्रीनरी है कि यहाँ और आने के बाद जो है ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और मन प्रसन्न हो जाता है। हम कहते हैं सबको कि आप जो है इस सुबह के सुबह टहला करें, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो। टहलने से जो है उसको शारीरिक जो है बहुत स्वस्थ रहेगा। चलिए, अजय सर से कुछ जानना चाह रहे थे कि यहाँ कोई आकर्षक पौधा जो कि यहाँ अधिकतर जगह नहीं पाए जाते हैं, कोई ऐसा पौधा ध्यान में है आप? ये जो लैंडस्केपिंग टोटल किया गया है जी, आकर्षक, जैसे ये आप ग्रास देख रहे हैं जी, तो ये ग्रास में ये मैक्सिकन ग्रास है
इसको हमने 24 परगना कलकड़ा से मंगवाई है। ये सामने में आप देख रहे हैं चारों बगल लगे हुए हैं सीमाने पर, ये फॉक्सटेल पाम है, ये चारों बगल फॉक्सटेल पाम है। और इसके अलावा ये जो साइकस है ये येलो फाइकस है, उधर ग्रीन देख रहे हैं उसको ब्लैक फाइकस बोलते हैं। इसके अलावा हेज लगी हुई है, डुरांटा की हेज है। इस साइड में जो हेज लगी हुई है ये कामिनी की हेज है। इसके अलावा केना, जिसको हम लोग बैजंत्री का फूल बोलते हैं, वो भी चारों बगल लगे हुए हैं। उधर बैजंत्री के फूल है। इसके अलावा फ्रूट्स प्लांट है चारों बगल, ये सपाटू है, वो लीची है, उधर अमरूद है, वो केला है, ये आम है और जामुन है, तो और इधर अमरूद है। तो इस ढंग से किनारे किनारे बहुत से फ्रूट्स प्लांट है। एरिका पाम है जो अभी लगाया गया, साल भर हुआ है। ये एरिका पाम साल 1.5 साल में बहुत बढ़ जाएंगे तो सुंदर लगेंगे। उधर सुपारी के गाछ किनारे किनारे है, तो काफी प्लांट्स हैं इसमें और भी। तो ये सब हम लोगों ने कलकत्ता से 24 परगना से ट्रक से 2 ट्रक माल मंगा के इसको 1.5 साल 2 साल में डेवलप। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय पवन बाबू बोलते थे कि विदेश के भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए जाते हैं, वो जाते हैं अपने रिलेशन में, वहाँ से भी कुछ खास पौधे वो लाकर अभी भी वो कनाडा गए हुए हैं जी। उनके लड़के और पुत्र वधू वहीं रहती है, वो तो अभी वहीं है। और वो जहाँ भी जाते हैं जी जी प्लांट लाते हैं। उनकी जो छत है उस पर 6000 गमले हैं। और वहाँ अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी स्पेसीज है कि जो आपको एक जगह बड़ी बड़ी नर्सरी में भी उपलब्ध नहीं है। और वो उनसे बहुत हम लोग प्रेरित होते हैं। और समूचे नवगछिया में ये ईश्वर की कृपा की एक गार्डन कल्चर डेवलप हो गया। किसी भी छत पर जाइएगा तो कोई कम से कम 100 है तो 20 गमला मिलेगा, बेची तो 200, 400, 1000, 500। यहाँ तक कि हमें भी प्रेरणा मिली है, कि मैं भी पौधे के प्रति और खास आकर्षक पौधे लगाने का काम कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जो बाल भारती विद्यालय के उपाध्यक्ष महोदय थे, उनसे कई तरह की बातें सुने और देख सकते खास नज़ारा। बहुत सारे यहाँ ऐसे पौधे हैं जो कि खास आकर्षक हैं और निश्चित है कि आप देखने के लिए भी आ सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये बाल भारती का खास नज़ारा। धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार आजाद, स्काउट जिला प्रशिक्षक, भागलपुर।